আজি গৈ আছো আগ্ৰা ৰেড ফৰ্ট চাবলৈ। এই গৈ আছো পাম আৰু এই আহি পালো। এইটোৱে হৈছে আগ্ৰাৰ ৰেড ফৰ্ট অৰ্থাৎ মোগলৰ সামৰিক ঘাটি। এইটো হল মোগল সাম্ৰাজ্যৰ সামৰিক ঘাটি ৰেড ফৰ্ট বুলি কয়। চাওক মই আপোনালোকক দেখাইছো। এতিয়া ভিতৰত সোমাম। আমাৰ লগত আছে টুৰিষ্ট গাইড আৰু টুৰিষ্ট গাইডে আমাক সকলোবোৰ বস্তু জনাই দিব। এইজন আছে টুৰিষ্ট গাইড। तो अभी आप लोग जो फोर्ट देखने जा रहे हैं, इस फोर्ट को बनने में 95 इयर्स लगा था और ये फोर्ट 4 मुगल बादशाह ने बनाया है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और ये पूरा किला 95 साल में बनकर कंप्लीट हुआ है। किले का एरिया है 2.5 किलोमीटर। कितना है? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर ऐसा स्टेट नहीं है ये आगरा फोर्ट, सराउंडिंग है डी शेप के अंदर। और ये पूरा फोर्ट 100% देखने के लिए नहीं है, सिर्फ 25% एरिया है जो आपके घूमने के लिए इस फोर्ट में। बाकी इस फोर्ट का 75% एरिया इंडियन आर्मी के पास है। तो जहाँ पर आप लोग देखने जा रहे हैं वो मुगल लोग का बाड़ी देखेंगे आप। बाड़ी मतलब उनका घर। तो आप जैसे ताजमहल देखकर आ रहे हैं, तो ताजमहल एक ग्रेव यार्ड था जहाँ पे आपने शाहजहां मुमताज का क्या देखा? कब्र देखा। परिसर में आप लोग मुगल बादशाह का घर देखेंगे। तो अभी हम लोग देखने के लिए ले जा रहे हैं आपको अकबर, जहांगीर और शाहजहां का महल। औरंगजेब का कोई महल नहीं है इस आगरा किले में। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को इस किले में कैद किया था, वो जगह देखेंगे। कांच का शीश महल देखेंगे और शाहजहां के दीवाने खास और दीवाने आम देखेंगे। एंट्री एग्जिट आपका एक ही है, जहां से आपने एंट्री किया वहीं से एग्जिट करेंगे। उस गेट का नाम था अमर सिंह गेट। ये मुगल बादशाह का किला है, पर गेट का नाम आप सुन रहे हैं क्या है? अमर सिंह गेट। तो अमर सिंह राठौर है जो इस किले के चीफ कमांडर थे, जिसकी वजह से इस गेट का नाम क्या रखा गया? अमर सिंह गेट, जिससे आपने एंट्री की। वहीं से आपका एग्जिट होगा। 25% देखने का है, 75% आर्मी के पास है। लाल पत्थर और व्हाइट मार्बल में आगरा का किला बना है, दिख रहा है? ये लाल पत्थर जो आप देख रहे हैं यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से मंगाया है, राजस्थान भरतपुर। और जो व्हाइट मार्बल देख रहे हैं ताजमहल जिससे बना हुआ है, वैसे अंदर में व्हाइट मार्बल का लगा है, वो शाहजहां ने लगाया। ठीक है, लाल पत्थर जितना आप देखेंगे वो अकबर जहांगीर का होगा। व्हाइट जो भी आप देखेंगे वो शाहजहां का होगा। पर इस किले को सेव करने के लिए बादशाह ने इस किले के चारों तरफ एक पानी का खाई बनाया था, जिसमें मगरमच्छ होते थे। इसको पार करके कोई दुश्मन किले के अंदर नहीं आ सकता। वो किले का सेफ्टी के लिए वो आपको ऊपर से भी दिखाई देगा। फ्लोर पर लाइन देखिए आप लोग, डिजाइन नहीं है। घोड़ा जब चलेगा तो उसका पाँव स्लिप नहीं करेगा, ग्रिप के लिए बनाया। ये वेलकम गेट है, इसका हाइट 70 फीट है। टॉप पर विंडो दिख रही है आपको, वहाँ पे लेडीज लोग खड़े रहकर ऐसा फ्लावर पैटर्न डालता था वेलकम करने के लिए। तो ये मुगल लोग का आगरा का किला, जिसको मैं आपको अंदर से दिखाया था। तो प्लीज आ जाइए, जिससे कोई दुश्मन किले के अंदर ना जाए, सेफ्टी के लिए। और पूरा जगह ये इको साउंड है, ऐसा घोड़े या लोग जाते थे तो पता चल जाएगा, इसलिए पूरा सिस्टम बनाया। এতিয়া আকৌ গৈ আছো টুৰিষ্ট গাইডৰ লগত। তেখেতে আমাক কি কি দেখুৱাব চাওঁ। 5% एरिया आर्मी के पास है, वो दिख रहा है आपको बैरिकेड किया हुआ जगह, वो टोटल आर्मी के पास है। ये आगरा किले का बाउंड्री वॉल है, दिख रहा है आपको? सिपाही लोग खड़े रहते थे यहाँ पे। और सामने जो महल दिख रहा है आपको, ये बादशाह अकबर का महल है। अकबर के बाद अकबर के बेटे जहांगीर ने इसको यूज किया, तो ये अकबर और जहांगीर का महल है। इस महल में जाने से पहले आप लोग ये बड़ा सा प्याला रखा दिख रहा है, ये अकबर के बेटे जहांगीर बादशाह के नहाने का बाथटब है, जो टूरिस्ट को दिखाने के लिए अभी बाहर रखा है। वैसे नहाने का जो जगह होता है ना, बाथरूम, वहाँ होता था। तो एक पत्थर में से काट कर बनाया है इसको, कोई जॉइंट नहीं है इस बाथटब में। कितना? एक पत्थर का है। 3 सीढ़ीज के अंदर है, 3 सीढ़ीज के बाहर है चढ़ने उतरने के लिए। और जहांगीर अकबर के बेटे इस बाथटब में नहाते थे, इसको आप देख सकते हैं। बेटे इस बाथटब में नहाते थे, एक पत्थर का है, कोई जॉइंट नहीं है इसमें। চাওক ভিতৰৰ পৰিৱেশবিলাক, কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। जॉइंट के लिए सीमेंट नहीं होता था उस टाइम पे, मिट्टी और उसमें औरत का दाल लगाते थे, शहद लगाते थे। अकबर ने 2 किले आगरा में बनाए हैं, एक आगरा किला है और एक इधर से 40 किलोमीटर दूर जाकर फतेहपुर सीकरी है। अकबर ने सबसे पहले ये किले को बनाया 1565 के अंदर। 1565 के बाद जितनी भी जनरेशन आती है अकबर की, वो आगरा किले को बनाती है। पहले अकबर द्वारा बनाया गया है। 500 साल हो गए इस किले को बना हुए। इसमें कोई हाथ का, जितना भी काम आप देख रहे हैं सब हाथ का काम है, कोई मशीन वर्क नहीं है। सब लाल पत्थर पे जितनी भी कार्विंग दिख रही है ओरिजिनल है। तो राजस्थान डिजाइन में अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई का ये मंदिर होता था। ये है डांस के लिए बनाया गया था, जिसमें आप लोग खड़े हैं। जब डांस होता था तो किंग नीचे नहीं ऊपर टॉप पर देखिए, वहाँ बैठना देखते थे। दिख रहा है आपको बैठने का जगह। এই মহলবোৰৰ ভিতৰে ভিতৰে গৈ আছো। ভিতৰত কেতিয়াবা কেতিয়াবা এন্ধাৰ পাওঁ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা অলপ পোহৰ পাওঁ। গৈ আছো। এইবিলাক হ'ল
সামৰিক ঘাটি মোগলৰ সামৰিক ঘাটি এইবিলাক চাওক এতিয়া গৈ আছো পালকি ৰুম চাবলৈ संगमरमर से बनाया है शाहजहां बनाए थे शाहजहां का बीबी मुमताज जिसके मरने के बाद उसकी याद में बनाया ताजमहल 14 उसको बच्चे थे 8 मरने पर बचे सिर्फ 6 ही बच्चे थे जिसमें 2 लड़की थी शाहजहां की एक का नाम था रोशन आरा और एक का नाम था जहान आरा ये दोनों जमाने का अनमैरिड बेटी था शादी नहीं हुआ था तो डोली नहीं गया होता ना डोली पालकी तो शाहजहां अपना दोनों बेटी के लिए पालकी जैसा रूम बनाया वो देखो एक पालकी ये बना सामने दिख रहा है आपको एक पालकी वहाँ बना देखो सामने ये दोनों बेटी का अलग अलग पालकी बनाए इनको सोने का पालकी कहते हैं क्या बोलते हैं क्योंकि ये पूरा गोल्ड लगा होता था पहले मुगलों के टाइम ये ब्रिटिश टाइम पर ब्रिटिश लोग निकाल कर लेके और बीच में बड़ा सा महल दिख रहा है आपको वो शाहजहां मुमताज का बेडरूम है जिसमें आपने ताजमहल में कब्र देखा ना शाहजहां मुमताज का पहले वो यहाँ आराम करती थी ये उनका बेडरूम है और ये पूरा बाग दिख रहा है आपको ये अंगूरी बाग है यहाँ पे अंगूर की वाइन बनती थी बादशाह अकबर के जो बेटे सलीम थे सलीम को ही जहांगीर कहा जाता है उसको वाइन का बहुत शौक था तो अंगूर की वाइन बनती थी उसके लिए तो यहाँ पे अंगूर का पूरा झाड़ लगा होता था अंगूर निकलने के बाद अंगूर का वाइन बनता था और 365 उसका यहाँ पे क्वीन रहता था जिसका ये रूम दिख रहा है आपको ऊपर नीचे कमरे दिख रहे हैं यहाँ 365 रानियों का कमरा है जो बादशाह रानियों के साथ इधर रहता था अंगूर की वाइन पिया करता था और वहाँ पे बीच में शाहजहां मुमताज रहते थे दोनों साइड में उसका बेटिया रहता था और जब शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने कैद किया तो वो जगह भी आपको दिखाएंगे पर शाहजहां के 4 बेटे थे मैंने आपको बताया ना 14 बच्चे थे 8 मर गए बच्चे कितने 6 जिसमें 2 लड़की था और 4 लड़का था 4 लड़कों में सबसे बड़ा था दाराशुको फिर था मुराद फिर था औरंगजेब और फिर था सूजा ये 4 बेटे थे शाहजहां ठीक है उसमें से सबसे पहले बादशाह जो बना वो औरंगजेब बादशाह बने और औरंगजेब बादशाह जब बने तो उसने यहाँ पे रूल किया और इंडिया से रूल किया दिल्ली के लाल किले से कौन सा किला दिल्ली तो दिल्ली का जो लाल किला है वो आगरा किले के बाद बनाया था शाहजहां ने फिर उसका रूल किया औरंगजेब ने ठीक है तो आइए चलिए मैं आपको এতিয়া গৈ আছো शीश महल চাবলৈ सर ये देख लीजिए आप लोग सभी लोग देखिए ये कांच का शीश महल है शाहजहां की वाइफ मुमताज का ऊपर से लगाया गया इसमें कांच इसका अंदर जा नहीं सकते ना इसमें अंदर अलाउड नहीं करते वो इसलिए क्योंकि लोकल पब्लिक इस शीश महल को अंदर से डिस्ट्रॉय कर रही थी खराब कर रही थी तोड़ रही थी नाम लिख रही थी इसकी वजह से गवर्नमेंट ने शीश महल को बंद कर दिया तो ये कांच का शीश महल जो है शाहजहां की वाइफ मुमताज के लिए सजने संवरने का एक शीशे का महल था जिसको आप लोग देख सकते हैं ये कांच भी पुराना है और जो अंदर वाला कांच लगा है वो ओरिजिनल कांच है और वो कांच जो लगा हुआ है यहाँ पर वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं पैदा हुआ था क्योंकि हिंदुस्तान में कांच था ही नहीं तो गिलास जो मंगाया गया शाहजहां के जमाने में वो सीरिया से मंगाया गया कहाँ से सीरिया क्योंकि सीरिया ही एक ऐसा देश था जहाँ पे कांच मिलता था और कांच बनता था पूरी दुनिया में सबसे पहले सीरिया ने कांच बनाना स्टार्ट किया तो ये कांच का शीश महल बनाया गया ताजमहल का साइज क्या दिख रहा है आपको और जब पास जाएंगे तो और बड़ा दिखेगा ना आपको तो देख लिया साइज आपने चलिए अभी ताजमहल के पास चलते हैं बताइए ताजमहल आपके पास आ रहा है या ताजमहल दूर जा रहा है বন্ধুসকল ৰেড ফৰ্টৰ বহুত এৰিয়া গতিকে একেদিনাই ইমান দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় এইটো আপোনালোকক মই প্ৰথম খণ্ড দেখুৱালোঁ ইয়াৰ পিছৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ৰেড ফৰ্টৰ দ্বিতীয় খণ্ড দেখুৱাম মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে এটা ফ'ল' কৰি দিব ধন্যবাদ